हर बार ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? किचन के लिए और अपने घर के लिए क्या-क्या शॉपिंग की, हर चीज़ सिर्फ़ ₹100 में और ₹270 में मैंने ले ली अपने घर को सजाने के लिए, बच्चों के लिए अगर आप टॉयज़ लेना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए लग्ज़री आइटम्स लेना चाहते हैं या हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सिर्फ़ ₹100 में और ₹250 के अंदर लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि आप अपने घर को किस तरह से छोटे से बजट के अंदर मैनेज कर सकती हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपकी किचन के लिए यूज़फुल होने वाली हैं। ये शॉप्स कहाँ पर हैं, सारी डिटेल्स मैंने आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर देना अगर आपको इस ब्लॉग का कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे और महफूज भी होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। आप सब लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। और आज का व्लॉग मैं हस्बे मामूल सुबह की रूटीन से स्टार्ट करी हूँ। सुबह का वक्त था, रात में बहुत बारिश हुई है जिसकी वजह से ना अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि नाश्ते में आज क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा अम्मी जी मौसम बहुत अच्छा है तो आलू के पराठे बना ले। तो फिर अम्मी ने बनाए गरम-गरम पराठे और नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ली और मैंने अपनी पैकिंग कर ली। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला चलें, जब से हम लोग आए हैं घर पर ही हैं तो चलें थोड़ा सा बाहर चलते हैं, कुछ शॉपिंग ही कर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। फिर मैं और मेरी सिस्टर और मेरी जो फ्रेंड है वो हम लोग गए थे बाज़ार और हम लोगों ने करनी थी कुछ शॉपिंग। तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे पैकिंग करते वक्त मेरे साथ मोए-मोए हो गया। एक तो मेरी बैग की ज़िप फट गई और दूसरा मेरे बैग के अंदर सामान जो है वो पूरा ही नहीं आ रहा था। आते वक्त मेरे साथ जो सामान था वो पूरा था, लेकिन जाते वक्त थोड़ी सी चीज़ें अम्मी ने दी थी। छोटी सिस्टर की जो बहन की के बच्चों के कपड़े अम्मी ने सिलाई किए हुए थे तो वो दे दिए थे। तो बैग मेरा बंद ही नहीं हो रहा था। खैर जी हम लोग आ चुके थे बाज़ार। ये है जी अम्मी लोगों का बाज़ार, पीपल्स कॉलोनी का बाज़ार है। इसको अल्लामा इकबाल कॉलोनी भी कहते हैं। इस बाज़ार से ना ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है। इस बाज़ार में ना 2-3 पॉइंट्स पर ना $1 शॉप्स खुली हुई हैं और उनके बाद जो सामान होता है वो सब आपको बताती हूँ। और एक जगह पर 46 नंबर से आगे जब आप लोग आते हैं ना 48 स्ट्रीट में इस्लाम का डिपो बड़ा मशहूर है। आप किसी से भी पूछेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर ना लगी हुई है 1 रियाल सेल 100 रुपीज़ में। तो ईच एंड एवरीथिंग ना आप लोगों को 100 रुपीज़ में मिलती है। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं और मैंने क्या-क्या ली हैं। आप लोग कम बजट में रहकर अपने घर के लिए क्या-क्या चीज़ें जो है ना वो ले सकते हैं। दुकान के बाहर ना इन्होंने लिख कर लगाया हुआ है कि हर चीज़ जो है ना खरीदी हुई वो ना तो चेंज होगी ना वापसी होगी, इसलिए आप लोगों ने पहले ध्यान से लेना है। अच्छा यहाँ पे मेकअप की भी ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैंने मेकअप में कुछ भी यहाँ से नहीं लिया क्योंकि अपनी स्किन का बेड़ा गर्क करने वाली ही हिसाब होता है। यहाँ से अगर हम लोग कुछ मेकअप की चीज़ें ले लेते हैं क्योंकि ये लाट का माल होता है, बाज़ों-कात अच्छी चीज़ भी निकल आती है लेकिन बाज़ों-कात ना मेकअप की प्रोडक्ट्स जो है ना वो अच्छी नहीं होती, उसको यूज़ ना ही किया करें या ना ही लिया करें तो अच्छा है। लेकिन बाकी चीज़ें जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, लाइक पूनिया, कैचेस और स्कार्फ पिन्स, बर्थडे डेकोरेशन का काफ़ी ज़्यादा सामान था। ये कैंडल्स जो आप लोग देख रहे हैं ना ये मुझे बहुत पसंद आई थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आई थी। मैं सोच रही थी कि इसको ले लूँ लेकिन फिर मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे ना किचन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने कहा पहले ना मैं वो चीज़ें लेती हूँ। यहाँ पे आपके बच्चों के लिए स्टेशनरी का बहुत ज़्यादा सामान है। तो मार्कर्स, पॉइंटर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टिकर्स वगैरह जो भी आपके बच्चों को चाहिए हो ना यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा बहुत सारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्पेशली ये नेल्स और ये रेजर्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थे और इवन कि ये इस प्राइस में नहीं मिलते। लिपस्टिक्स भी लगी हुई थी लेकिन मैंने आपको बताया ना मेकअप में मैंने कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मेकअप जो है ना वो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती और स्पेशली ये जो स्किन केयर और इस तरह की चीज़ें लगाई होती हैं ना ये नहीं। हाँ नेल्स हों या इस तरह की जो भी चीज़ें हो ना वो आप लोग ज़रूर बाय कर लिया करें क्योंकि नेल्स भी बाज़ों का ऐसा होता है कि हम वन टाइम ड्रेस के साथ लगाते हैं उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। तो अगर 100 रुपीज़ में मिल रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। अच्छा ये एक आई लैशेस कर्लर मुझे बहुत अच्छा लगा था वो मैंने ले लिया। और फिर ये सॉसेस से कप वगैरह रखने के लिए तो मैंने ना काफ़ी सारे डिज़ाइंस देखे। तो क्योंकि बाज़ों का ऐसा होता है कि बेड पर बैठ के चाय पी रहे होते हैं या साइड टेबल्स पर कप या गिलास रखते हैं तो निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा चलें ये छोटी-छोटी जो प्लेट्स हैं वो भी ले लेती हूँ। और ये इसके अलावा मुझे ये बर्तन वगैरह धोने के लिए ना ब्रश भी एक चाहिए था। सब टाइम ऐसा होता है कि कॉर्नर्स में ना कोई चीज़ फँस जाती है तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ में मुझे नज़र आया जबकि मैंने पहले दराज से वो 250 रुपीज़ में मंगवाया था। तो मैंने कहा ये भी एक बहुत यूज़फुल चीज़ है तो मैंने ना इसको ले लेती हूँ। तो फिर मैंने ना ये भी ले लिया। तो इसके बाद यहाँ पे क्रॉकरी में काफ़ी चीज़ें थी लेकिन इनकी ना जो क्वालिटी थी ना डिज़ाइन बहुत प्यारे थे लेकिन क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा हल्की थी तो मैंने इनको बाय नहीं किया क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है। उसके बाद जी हम लोग आए हैं जी एक और शॉप पर। ये शॉप कहाँ पर है ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ लेकिन जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना तो मेरी नज़र पड़ी इन फ्लावर्स पे। तो मैंने सोचा शायद मेरे काम के भी कोई फ्लावर्स होंगे लेकिन ये सब बड़े फ्लावर्स थे। यहाँ पे वाजेस की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा ये जो शॉप थी ना
ये लग्जरी आइटम्स इनके पास बहुत ज़्यादा थे, बच्चों के टॉयज़ और घर की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा थी, पूरा एक मॉल बना हुआ था। अगर आप होम डेकोरेशन के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीज़ें थी। मतलब अगर आप अपना कॉर्नर कोई सेट करना चाहते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि 5-6 प्लांट्स ऐड कर दें, तो ये बहुत बेस्ट अपॉर्च्युनिटी थी आप लोगों के लिए, जहाँ से अगर आप लोग परचेज़ कर लेते हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा कॉर्नर जो है ना आपका फ्लोरल रेडी हो सकता है। या तो वायर के साथ बांध कर आप लोग कॉर्नर में लगा सकते हैं, नहीं तो छोटे-छोटे स्टैंड्स लगाकर उसके ऊपर ये पौधे लग दें, तो बहुत ही प्यारा सा और फ्रेश सा लुक आता है और रूम का जो लुक होता है ना वो भी बदल जाता है। तो छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम लोग कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये मिरर्स मुझे बहुत प्यारे लगे और इसके अलावा वॉल क्लॉक्स भी थी। मतलब हम लोग जो चीज़ भी सोचते हैं ना वो हर चीज़ इनके पास थी और ये कप्स वगैरह भी थे। खैर ये चीज़ें तो मैंने नहीं ली, लेकिन ये बाउल जो मुझे नज़र आए ना सच में मेरा इनके ऊपर दिल ठहर गया। और ये चीनी के थे और ये इतने खूबसूरत थे। इसमें जो पीच कलर था, इसमें पिस्ता कलर था, इसमें वाइट कलर था। ओह माय गॉड! ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा था। ये बॉल एक और चेक करें आप लोग, ये इतने सारे हैं कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सारे ही ले लूँ। अच्छा 270 रुपीज़ के हिसाब से भी ना इसकी प्राइस बहुत मुनासिब है। अगर 6 पीस भी लेने हो तो मेरे ख्याल से 1250 रुपये के बनेंगे, और अगर किसी 1 या 2 बंदों को सालन डालकर देना हो तो भी बहुत अच्छे हैं। और ये ट्रेस भी मुझे बहुत प्यारी लगी, मेलामाइन की थी, डबल कोटेड थी। ये बास्केट चेक करें ज़रा, बहुत 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 खूबसूरत। अच्छा मेरे ना बहुत जल्दी हो रही थी हमें, क्योंकि हमने जाना था घर वापस। तो ये प्लेट्स चेक करें, ये 270 की 3 थी और मेरे पास ये ऑलरेडी ऐसी थी। मैंने दिल चाहा कि मैं लेके ना पूरी 12 कर लूँ, फिर मैंने कहा चले नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी ना फिर देखूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा सामान था। अच्छा यहाँ पे ये कंटेनर्स बहुत प्यारे थे, और शीशे के कंटेनर्स आपको पता है हमेशा महंगे होते हैं। और यहाँ पे ना ये जो चीज़ें हम लोग दराज पर देखते हैं ना 300, 350, 400, 450 की, वो सब चीज़ें यहाँ पर ना बहुत अच्छी थी। अच्छा ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ना मोल्ड, मेरा दिल चाहा कि मैं ये भी ले लूँ। ये आइस ट्रेस थी, ये जार्स थे, ईच एंड एवरीथिंग ना यहाँ पे बहुत 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 प्यारा था। अगर आप लोग भी रावलपिंडी में है ना तो आप लोग इस शॉप को ज़रूर विजिट कीजिएगा। इनके पास बहुत ज़्यादा प्यारी क्वालिटी है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं, और डेकोरेशन की बहुत अच्छी आइटम्स है। किचन क्लीनिंग के हिसाब में इनके पास बहुत अच्छी चीज़ें, और हर चीज़ 250 रुपीज़ में है। मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बाय की हैं। मैंने क्या क्या बाय की है वो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं वीडियो बस जल्दी जल्दी में बना रही थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और ये पैक था 6-6 टॉवल्स का, 12-12 टॉवल्स का, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि किचन क्लीनिंग के लिए ना हमें टॉवल्स वगैरह, शीट्स वगैरह काफ़ी चाहिए होती हैं। और मैंने जो चीज़ें ली हैं उनसे हम किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। ये मैट्स जो थे ना मुझे बहुत प्यारे लगे। अगर ये आपकी साइड टेबल पे डले हो ना तो 4 चाँद लग जाते हैं इनको, और ये बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लग रहे थे। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सारे डिज़ाइंस ही लूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी ये परचेज़ कर चुकी थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगर तो आप रावलपिंडी से हैं ना तो भई आपकी ना सही वाली ईद होने वाली है। यहाँ पे ग्लासेस की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब कि मेरा अब दोबारा से दिल चाह रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर जाऊँ और जो चीज़ें मैं नहीं ले सकी ना मैं वो लेकर आऊँ। और ये जो सेक्शन था ना ये स्पेशली मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे ये छोटी-छोटी ग्लास की बॉटल्स थी, ये स्टैंड्स थे, और ये इतनी महंगी चीज़ें होती हैं आम बाज़ारों में, आप यकीन करें कि ये 1000-1500 से कम वाले आइटम्स नहीं होते जो इन्होंने यहाँ पे 270 रुपीज़ में लगाए हुए हैं। और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। और ये जो चीज़ें नहीं मैं बहुत दिनों से वेट में थी, क्योंकि मैं पता आप लोगों को वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ ना तो मुझे इस तरह की चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है जो मैं बैकग्राउंड के तौर पर ना बना सकूँ और मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा है। तो यहाँ से ना मैंने ये काफ़ी सारी परचेज़ कर ली थी। कुछ तो मैं इनको डेकोरेशन में यूज़ कर लूँगी, नहीं तो घर में डेकोरेट करने के काम आ जाएंगे। ये बाउल्स आप लोग चेक करें कितने खूबसूरत हैं। डेली वेयर में अगर आप लोगों ने वीडियोस शूटिंग करनी हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए हो तो उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक्चुअली में ना क्वालिटी तो हर चीज़ की अच्छी है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। 270 रुपीज़ में आजकल के दौर में क्या ही आता है जो इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ना इनके पास थी। अच्छा अब मैं ना आप लोगों को इसका एड्रेस बताती हूँ। ये ना चूड़ चौक जो होता है ना, चूड़ बाज़ार, आप लोग आएंगे ना जैसे ही, अगर तो आप लोग पीपल्स कॉलोनी वाली साइड से जा रहे हैं तो ये जो शॉप है ना 1 पाउंड शॉप के नाम से, और ये पहले नंबर पर आएगी। और इसी तरह की दूसरी शॉप भी है वो इसके थोड़े से फासले पर है, वो मेन बिल्कुल बाजार के अंदर है, लेकिन ये बाजार से कुछ पहले है। अच्छा यहाँ पे जो आइटम्स थी ना मेकअप की, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और इनका ना 1-2 चीज़ों का तो मैंने बार कोड स्कैन किया था तो ये ओरिजिनल थी, अच्छी चीज़ें थी। तो अगर आप लोग लेना चाहें तो ले लें, अदरवाइज़ मैंने मेकअप में कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ लेना ही नहीं था। अभी ऑलरेडी मेरे पास हर चीज़ जो है ना वो अवेलेबल है, तो मैंने कुछ
नहीं लिया, लेकिन अच्छी चीज़ें अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं और वो अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे छोटे-छोटे गिफ्ट्स देने की ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि आप 2, 3, 4 चीज़ें पकड़ें और बच्चों को पैक करके दे दें, उससे बच्चों के फ्रेंड्स भी खुश हो जाएँगे और आपके बच्चे भी खुश हो जाएँगे। लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को हाँ, मैं बता रही थी चूड़ बाज़ार में ये 2 शॉप्स हैं 1 पाउंड के नाम से और दोनों के पास ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। तो ये जो है पीपल्स वाली साइड से अगर आप लोग जाएँगे ना, तो ये शॉप पहले आएगी और दूसरी शॉप जो है ना वो मेन बाज़ार में आएगी। तो आप लोग ना इस चीज़ को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। पहली जो 100 रुपीज़ वाली शॉप थी मैंने उसका भी आपको बताया और ये वाली जो शॉप है ना, यहाँ पे ये देखिए कॉम्बो सेट्स कितने प्यारे-प्यारे लगे हुए हैं। पैकिंग आप लोग चेक करें, इतनी प्यारी है कि पैकिंग को देख के दिल खुश हो जाता है। अभी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने बाय नहीं किया। आप ये झुमकास की कलेक्शन चेक करो, इतनी खूबसूरत वैरायटी थी ना, यकीन करें। अच्छा, लाहौर में ना वैसे तो यहाँ पे भी $1 स्टोर्स हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं है यहाँ पर जितनी ना यहाँ पे थी। स्पेशली क्रॉकरी और डेकोरेशन आइटम्स ना लाहौर में बहुत कम होते हैं। क्रॉकरी तो है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर वैरायटी थी। अब तो मेरा दोबारा से दिल कर रहा है कि मैं दोबारा जाऊँ, क्योंकि दोबारा जब जाएँगे तो पता नहीं ये सब चीज़ें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये शॉप भी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये शॉप्स जो है ना होती हैं और समटाइम्स नहीं होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें अगर आप लोग जाना चाहें तो आप लोग ज़रूर जाना और ज़रूर बाय करना। तो मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें बाय की हैं। ये जो बाउल्स हैं ना, ये मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट किए हैं और साथ में उन्होंने मुझे कैश दे दिया था कि जो तुमने लेना हो ले लेना। तो फिर मैंने अम्मी ने जो ये चीज़ें दी थी उनसे भी और कुछ अपने पास से भी ढेर सारी शॉपिंग कर ली। ये देखें जी, ये मैं फ्लावर्स लेकर आई थी। बाकी सब चीज़ें मैंने क्या-क्या बाय की हैं वो मैं ना आप लोगों को घर जाकर जब अनपैक करूँगी ना सारा सामान तो आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि अभी सामान पैक कर चुकी थी मैं सारा, वीडियोज़ मैंने शूट नहीं की थी। तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं आप लोगों को घर जाकर ही बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या लिया। अच्छा, मेरी कोशिश ये थी कि कम से कम सामान जो है ना वो मैं उसको बनाऊँ, ताकि ना ये इसको कैरी करके लेके जाने में ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। तो बस फिर पैकिंग-शैकिंग की, खाने का जो था, अम्मी ने कहा कि खाना खा लो, हमने कहा नहीं, हमने खाना नहीं खाना, कि बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि सुबह आलू के पराठे खाए थे तो बिल्कुल भूख नहीं थी। तो बस अम्मी ने फिर खाना बनाया और खाना बनाकर हमें पैक कर दिया और हम आ गए स्टेशन पर। और यहाँ पर जिस स्टेशन पर आए हैं ये जी रावलपिंडी का स्टेशन। मैंने कहा चलें जी आप लोगों को दिखा देते हैं। अच्छा, जब मैं अम्मी के घर से वापस आ रही थी ना तो मेरा दिल इतना उदास हो रहा था, इतना भारी हो रहा था कि बस मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं रो दूँ। और अच्छा, पहले के कुछ सालों में मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी पिछली दफ़ा और इस दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज़्यादा रोऊँ। वापस जाते हुए मेरा इतना दिल भर जाता है, अम्मी को देखकर, अपनी छोटी बहनों को देखकर, अब्बू को देखकर इतना ज़्यादा दिल भर आता है कि ऐसा लगता है मेरी रुखसती आज ही हो रही है और आज के दिन जो है ना मैं दोबारा से रुखसत होकर जा रही हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे ज़रूर बताना। तो बस जी आज का इतना ही व्लॉग है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना था। मैंने कहा चलें जी आप लोगों को थोड़ा स्टेशन के जो व्यूज़ वगैरह है वो भी दिखा दें कि रावलपिंडी का स्टेशन कैसा है, आप लोग देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इधर उधर से मेरी वीडियोज़ देखते हैं। तो चलें जी, इस बहाने आप लोग भी जो है वो स्टेशन भी देख लेंगे और सैर कर लेंगे। यहाँ पे जी एस्केलेटर पर हमने अपना सामान रखा और सामान की ना चेकिंग होती है, सामान वगैरह रखा और बस फिर हम लोग पहुँच गए स्टेशन के अंदर और गाड़ी जो है वो हमारी लगी हुई थी। फिर हम गाड़ी में बैठ गए और इस दफ़ा जो है ना हम गाड़ी में टाइम से पहले ही पहुँच गए थे, इसलिए बड़े सुकून से हम बैठे। 6 बजे हमारी गाड़ी चलनी थी। अगर कभी आप लोगों को मौका मिले ना तो बाय ट्रेन आप लोग दिन का सफ़र रावलपिंडी से लाहौर का ज़रूर कीजिएगा, बहुत एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत प्यारे मनाज़िर आते हैं। अम्मी ने बनाकर दिया था व्हाइट कीमा जिससे हमने खाना खाया और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और अम्मी को बहुत सारी दुआएं दी। अल्लाह ताला सबकी माँ बाप को सलामत रखे, उनके सरों पर उनका मेका हमेशा कायम दायम रखे, क्योंकि मेके की रौनकें सिर्फ माँ बाप से होती हैं। अल्लाह ताला सबके मेके को आबाद रखे। आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।